हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीजी फैज़ में। आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल बिज़नेस और लोकल बिज़नेस एसईओ आप कैसे कर सकते हैं एंड किस तरह से हम गूगल माई बिज़नेस का जो है वेरिफिकेशन हम करते हैं। तो आज की डेट में मतलब 2024 में हम किस तरह से उसको वेरीफाइड करते हैं, तो वो हम सब कुछ जानेंगे। और लोकल बिज़नेस स्कीमा को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, किस पेज पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्या आप होम पेज पे इसको यूज़ करेंगे कि अगर आपके मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं या आप उन पे यूज़ करेंगे, तो पर्टिकुलर क्या ऐसा तरीका है, कहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोकल बिज़नेस स्कीमा को यूज़ कर सकते हैं एंड लोकल बिज़नेस स्कीमा को यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा। तो सब कुछ आज हम जानेंगे इसी वीडियो में और ये डिटेल में टॉपिक होने वाला है लोकल बिज़नेस एसईओ के बारे में एंड गूगल बिज़नेस वेरिफिकेशन, किस तरह से आप उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कैसे आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और कैसे आप वेरीफाइड कर सकते हैं। हम आएंगे पहले गूगल पे और यहाँ पे मैं सिंपल टाइप कर लेता हूँ अपना ब्रांड नेम डीजी फैज़ और आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये शो करता है और कैसे मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ करा है। तो सबसे पहले मेरा ये ब्रांड नेम है, ठीक है। और अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे जब आपका ये वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको सिंपल आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, रिव्यूज़ डाल सकते हैं, फ़ोटोज़ आप अपलोड कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट अगर आपके हैं तो वो एडिट कर सकते हैं, एडिट सर्विसेज आप कर सकते हैं, बुकिंग अगर आपका सर्विस है तो आप वहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, कोई अपडेट अगर आपका आता है तो वो आप अपडेट भी कर सकते हैं एंड अगर आप कोई आस्क फॉर द रिव्यू अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ईजिली। बट कोई भी कीवर्ड अगर आप सर्च करें तो आपको सबसे पहले जो है गूगल माई बिज़नेस का पेज जो है किस तरह से आना चाहिए वो हम जानेंगे, आपके किस तरह से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपको अपना गूगल माई बिज़नेस का पेज बनाना है और किस तरह से आप वो पेज बना सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आपका ये जो पेज है उसमें मैंने क्या करा है, टाइटल मैंने डाल दिया है, ठीक है। वेबसाइट के ऑप्शंस आते हैं, गूगल रिव्यूज़ आप डाल सकते हैं एंड यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें जो है आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक जैसे आपको प्रोडक्ट आप डालना चाहते हैं, आप रिव्यूज़ डालना चाहते हैं या फिर आप मान लीजिए अपनी सर्विस और देना चाहते हैं, ऐड आप प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आप जो है ऐड कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो अब अभी हम देख सकते हैं कि हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम वेरीफाइड कर लेते हैं। तो एक बिज़नेस पेज मैं यहाँ पे बनाता हूँ और उसको देखता हूँ कि किस तरह से जो है आप उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। सबसे पहले जब आप टाइटल डालेंगे तो आपका एक कोई ब्रांड नेम है, जैसे मान लीजिए मेरा ब्रांड नेम ये है और यहाँ पे मैंने एक अपना लोकल कीवर्ड जो है यूज़ कर रखा है, जैसे बेस्ट लोकल एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, और यही मैंने कीवर्ड टाइटल में भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी जो है यहाँ पे ये यूज़ कर रखा है। तो बेसिकली जब हम ऑन पेज करते हैं तो उन ऑन पेज में भी हम मेटा टाइटल में और मेरा डिस्क्रिप्शन में अपना प्राइमरी कीवर्ड फोकस कीवर्ड जो है डालते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी यूज़र मान लीजिए सर्च करता है गूगल पर, मान लीजिए एसईओ कंपनी इन दिल्ली, तो अगर मैंने ये सर्च करा, अब देख सकते हैं आपके सबसे पहले इसने गूगल मैप्स दिखाए। क्यों गूगल मैप्स दिखाए? क्योंकि गूगल माई बिज़नेस पेज आपके ये होते हैं और आप इसको हर कोई ऑप्टिमाइज़ करता है। आप देख लीजिए इसके किसी के 273 रिव्यूज़ हैं, किसी के 220 रिव्यूज़ हैं, किसी के 248 रिव्यूज़ हैं, बट सबसे ज़्यादा रिव्यू आपके देखें तो इसके हैं और इस रिव्यू के अकॉर्डिंग ही इसने कहीं ना कहीं अपना प्राइमरी फोकस कीवर्ड यानी कि ये जो कीवर्ड है इसमें ऑप्टिमाइज़ करा होगा। तो जिस तरह से गूगल आपको रैंक देता है उसी तरह से गूगल माई बिज़नेस पेज को भी जो है आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जैसे आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, जो मान लीजिए मैंने ये वाला कीवर्ड है जैसे एसईओ कंपनी इन दिल्ली, तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं टारगेट जो है करा है। तो इसीलिए हमने क्या करा कि बेस्ट लोकल एसईओ जो कीवर्ड है कि कोई भी यूज़र अगर आप लोकल एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी सर्च करे या बेस्ट लोकल एसईओ से रिलेटेड कुछ भी सर्च करे, तो हमने उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करा है कि वो आपका डिस्क्रिप्शन में आएगा और आपका टाइटल में आएगा। एंड मैंने काफ़ी सारे इसमें प्रोडक्ट्स भी डाल रखे हैं जो पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर कीवर्ड के नाम से है, और इसमें जो रिव्यूज़ हैं, कुछ रिव्यूज़ मैंने डलवाए हैं और कुछ मैंने कुछ डायरेक्टली मतलब आए हैं। तो जो मैंने रिव्यूज़ डलवाए हैं उसमें भी मैंने कीवर्ड को यूज़ कर रखा है, पर्टिकुलर कीवर्ड को, अलग अलग तरह के कीवर्ड्स को यूज़ कर रखा है, ताकि अगर कोई भी यूज़र आपका उस कुछ किसी भी कीवर्ड को अगर वो सर्च करता है तो आपका ये जो बिज़नेस पेज है वो आना चाहिए, तो वो टॉप पे आएगा। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको वेरीफाइड कर लेते हैं, फिर आगे का हम प्रोसेस समझेंगे कि लोकल बिजनेस को हम किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और कैसे हम उसको वेरीफाइड करेंगे। ठीक है, सिंपल आपको गूगल पे टाइप करना पड़ेगा गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल एंड फर्स्ट क्लिक पे आप उसको
लिंक क्लिक कर दीजिए, आपको ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे ऑलरेडी कुछ वेरीफाइड हैं तो मुझे पूरे के पूरे बिज़नेस वो दिखा देगा, बट मुझे अपना वो बिज़नेस नहीं करना है। मुझे एक नया बिज़नेस मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आपको इस वीडियो के लिए मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से आप उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना गूगल माई बिज़नेस का पेज बना सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, गूगल माई बिज़नेस जो है आपको प्रोफाइल लिखना है और फर्स्ट क्लिक पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप मैनेज नाउ कर सकते हैं एंड आपको सिंपली साइन अप करना पड़ेगा। तो मैंने साइन अप करके सिंपल अपने बिज़नेस पेज पे जो है चला जाता हूँ। ये हम इस डैशबोर्ड पे आ गए और यहाँ पे हम क्या करा है, मैंने यहाँ पे ग्रुप्स बना रखे हैं। तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट करा। ग्रुप में मतलब आप ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई ब्रांड है, आपका कोई भी XYZ ब्रांड है, तो आप क्या करेंगे, एक ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं और उस ग्रुप में जो है आप अपने जो आपके ब्रांचेस हैं आप वो ला सकते हैं। तो आप जैसे ही आप क्रिएट ग्रुप करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने डीजी फैज के नाम से एक ग्रुप क्रिएट करा और अपने सारे के बिज़नेस जितने भी मेरे बिज़नेस थे वो वहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब मुझे मान लीजिए नया बिज़नेस कोई ऐड करना है तो मैं सिंपल उस ग्रुप पे अनग्रुप पे जाऊँगा और अपनी बिज़नेस पेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और अब मान लीजिए मुझे इसी ग्रुप में मतलब डीजी फैज में ही मान लीजिए कोई बिज़नेस ऐड करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये हो चुका है वेरीफाइड, तो इस पर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने मान लीजिए एक नया बिज़नेस में अगर कोई ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे ऐड सिंगल बिज़नेस करूँगा। और अगर आप कहीं से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया बिज़नेस लिख देता हूँ कोई भी, उसको हम देखेंगे किस तरह से हम वेरीफाइड कर सकते हैं। तो डिजी फैज आपका ये हो गया और यहाँ पर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के नाम से इस नाम से मैं एक पेज बनाना चाहता हूँ और जो कि एक नया मेरा पेज होगा। ठीक है, अब मैंने अपना ब्रांड नेम भी डाल दिया और यहाँ पे एक सर्विस डाल दी कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेज उस पर करना चाहता हूँ और इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज पे मैंने क्लिक करा, नेक्स्ट पे क्लिक करा। एंड डू यू वांट टू ऐड ए लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट, के मतलब अगर आप कोई आपका स्टोर है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप नो कर दीजिए। तो मैं यस कर देता हूँ इस पर। एंड एंटर योर बिज़नेस एड्रेस, तो अभी मेरे को एड्रेस कोई डालना पड़ेगा। मैं अपना अभी पुराना एड्रेस ही दे देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये फिल कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मुझे सिंपल नेक्स्ट करना हो। तो सिंपल मैंने इन्फॉर्मेशन फिल करके सिंपल नेक्स्ट करा था। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि डू यू प्रोवाइड द डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स। तो हम ऑफिस विजिट्स के लिए अभी नो कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप यस कर दीजिए, अगर आपको ऑफिस है तो आप यस कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे यस करके नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद जो है ऐड द एरिया, अगर आप कौन सी एरिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है बट यहाँ पे मैं न्यू दिल्ली डाल देता हूँ। तो उस न्यू दिल्ली के बाद आप अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल एरियाज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। एंड उसके बाद अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड उसके बाद आपकी वेबसाइट डाल दीजिए। तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ, आप अपने चाहें तो फिल कर सकते हैं इसको। एंड गेट अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस, तो वुड यू लाइक अलर्ट नोटिफिकेशंस आप चाहते हैं तो यस मैंने कर दिया इसको एंड नेक्स्ट मैंने कर दिया इसको। सिंपल आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है ये आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस। तो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में पहले क्या था कि आपको एक कोड जो है सेंड करा जाता था गूगल की तरफ से। तो आपको कोड आता था, आप वो कोड जो है आप अपने गूगल बिजनेस के पेज में जो है आपको वो डालना पड़ते थे और उसके बाद जो है आप उसको वेरीफाई करते थे। बट आज के टाइम में गूगल ने क्या करा है कि आपको एक वीडियो जो है मतलब बनानी पड़ती है 60 सेकंड्स की, एटलीस्ट मिनिमम 60 सेकंड्स की आपको एक अपने बिज़नेस की जो है वीडियो बनानी पड़ती है, जहाँ पे आपका बिज़नेस है, आपका लोकेशन, आपका सब कुछ, आपको इनसाइड आउटसाइड व्यू, और आपका अगर कुछ सर्विसेज हैं तो आप किस तरह से आपका मान लीजिए रिसेप्शंस वगैरह भी अगर आप यूज़ करें तो वो सब कुछ आपको, वो सर्विस आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा आपको 60 सेकंड्स में, मतलब मिनिमम 60 सेकंड्स में आपको दिखाना पड़ेगी। मैक्सिमम भी इसमें एक लिमिट है कि आप 1 मिनट से लेके आप 2 मिनट छोटी ही वीडियो आपको वैसे बनानी है, ताकि वो अपलोड भी फिर आपको करनी पड़ेगी। तो आप सिंपल इसको छोटी ही वीडियो बनाएगा। 60 सेकंड की एक एवरेज वीडियो आप बिल्कुल सही होती है। तो अब ये कह रहा है कि टू स्टार्ट द वेरिफिकेशन प्रोसेस एंटर योर फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे मुझे अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट कर देना है। अगर आप चाहें तो वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं, बट हमें लेटर नहीं करना है बिकॉज हमें वेरीफाई करना है अपने बिज़नेस को, तो हम वेरीफाई ही कर लेते हैं। तो सिंपल मैं अपने फ़ोन नंबर डालूंगा और उसके बाद मैं उसको नेक्स्ट कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि फ़ोन
कोड से भी आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप अपने बिज़नेस की वीडियो आप बनाना चाहते हैं तो मैं सिंपल इसको फ़ोन कॉल से करना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप मोर ऑप्शंस भी जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ़र्क कुछ भी नहीं है, आप वेरीफाई लेटर कर सकते हैं। बट अगर मैं बिज़नेस वीडियो यहाँ पे करना चाहता हूँ तो अब फिर आपको क्या करना होगा, आप अपने मोबाइल में ये जीमेल एड्रेस, ये जिस जीमेल एड्रेस से आप गूगल बिजनेस माई पेज का बना रहे हैं, उससे आप अपने मोबाइल में आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बिज़नेस वीडियो पे जाके आप नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे वहाँ पे आपका एक कैमरा ओपन हो जाएगा। तो कैमरा जब आपका ओपन हो जाएगा फिर आप वहाँ से आप अपने सर्विस की वीडियो बना सकते हैं। मैक्सिमम 59 सेकंड से लेके आप 2 मिनट्स तक बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी ये दे देता है जब आगे आप करेंगे। तो मुझे बिज़नेस वीडियो अभी नहीं बनानी है, मैं कोशिश ये करूँगा कि फ़ोन कॉल से जो है मेरा ये हो जाए। एक बार नंबर चेक कर लेते हैं, 8860224210, राइट। एंड मैंने इसको नेक्स्ट करा। एंड क्या मैं टेक्स्ट मैसेज करना चाहता हूँ या फिर मैं कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं टेक्स्ट मैसेज ही कर देता हूँ एक बार, ठीक है। उसको बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया उसको। अब देखते हैं एक बार मेरे पास फ़ोन पे आता है, येस आई गॉट एन कोड। एंड वो कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सिंपल, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। ये तो बहुत ईजी हो गया। अगर यस यू आर नाउ वेरीफाइड। तो अगर ये मुझसे कभी बिज़नेस वीडियो भी मांगता है तो मैं बिज़नेस वीडियो भी डाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। और बिज़नेस वीडियो मैं इसको डालूंगा बाद में, ठीक है। एंड उसके बाद अब ये देखिए आपका वेरीफाइड हो चुका है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक वेरीफाइड था। तो उसमें मैंने एक नया अपना एक ग्रुप ऐड करा है, मतलब उस ग्रुप में मैंने एक नई लोकेशन ऐड करी, तो इसलिए ये मेरा फ़ोन कोड से हो गया। हो सकता है कि जब आप पहली बार आप जब बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वो बिज़नेस वीडियो ही मांगे। तो बिज़नेस वीडियो में भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आप सिंपल मोबाइल में साइन अप करके आप वीडियो बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड सर्विसेज, अब फिर आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मैं स्किप कर लेता हूँ और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो भी आपकी सर्विस है वो आप डाल दीजिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई या जो भी हो गया, तो आप उसको स्किप कर दीजिए या फिर आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। एंड उसके बाद आपका एक नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपना टाइमिंग जो है आप देख सकते हैं, जैसे क्या आप टाइमिंग देखना चाहते हैं। तो अभी मैं इसको भी स्किप कर लेता हूँ, बिकॉज मैं ये सारी चीज़ें मैं बाद में ऑप्टिमाइज़ करूँगा। अब यहाँ पे आती है बारी 750 कैरेक्टर्स। आप यहाँ पे जो है अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको, जैसे मैंने बताया, जो भी आप, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम डिजीफैज़ और आपका एक पाइपलाइन मैंने यूज़ करी, उसके बाद जो है मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो है यूज़ करी। तो जब आप कंटेंट लिखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपका जो है इस कंटेंट में ज़रूर आना चाहिए। तो मैं सिंपल अभी कीवर्ड ही लिख देता हूँ, बाद में मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया, सिंपल। एंड अगर आपके कोई फ़ोटोज़ हैं तो आप फ़ोटो आपके ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर लीजिए। सब कुछ एवरीथिंग आई विल ऑप्टिमाइज़ इट लेटर। मैं अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम वेरीफाइड करते हैं। तो कस्टमाइज प्रोफाइल योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। तो अभी ये वेरीफाइड मतलब हो गया है वैसे, ठीक है। मुझे यहाँ पर सिंपल फ़ोटो वोटोज़ मैं सब कुछ अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा एड्रेस आ चुका है, जो मैंने एड्रेस डाला था, एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन एवरीथिंग आई विल गेट, नो इशू। तो अब हम जो है वेरीफाइड हो चुके हैं ईजिली। तो अब हमारे देख सकते हैं अब दो ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में 2 लोकेशंस आपके आप शो कर रहे होगा। एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये शो कर रहा है। हमने गूगल पे टाइप करा गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, सिंपल, एंड फर्स्ट लिंक पे मैंने क्लिक करा। एंड उसके बाद मैंने साइन इन करके एक बार देख लिया कि वो लोकेशन किस तरह से शो कर रहा है। ऑलराइट, तो अभी मेरे ये पेंडिंग एडिट्स देख सकते हैं आप, दिखा रहा है, ठीक है। वंस आई विल अप्रूव, तो यहाँ पे ये शो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 2 आपके बिज़नेस आप देख सकते हैं, ठीक है। इस एड्रेस पे ये 2 बिज़नेस मेरे हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आ गई कि अगर आपको मान लीजिए और बिज़नेस आपको ऐड करने हैं तो आप सिंपल यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड सिंगल बिज़नेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गए बिज़नेस एड्स के और वेरिफिकेशन के बारे में। तो सिंपल आप इस तरह से वेरीफाइड कर सकते हैं। तो ये तो हमने गूगल माई बिज़नेस पेज हमने बना लिया और ये सीख लिया कि किस तरह से हम वेरीफाइड करते हैं। तो बिज़नेस पेज जब हमारा बन जाएगा तो अब हमें यहाँ पे स्कीमा डालने की ज़रूरत है कि हम स्कीमा हम क्यों डालते हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी है स्कीमा की, तो वो आप जाके देख लीजिए। स्कीमा में गूगल जो है हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो लोकल बिज़नेस में हमें बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें स्कीमाज में
जो है मिलती हैं। तो सिंपल आपको मुझे अपनी वेबसाइट का एडमिन पैनल खोल लेना है और वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के बारे में, और उसमें आप किस तरह से लोकल बिजनेस एसईओ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे जिसमें आप इजीली गूगल लोकल एसईओ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं जाऊंगा सिंपल रैंक मैथ एसईओ प्लगइन में, एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। डैशबोर्ड में आप जाएंगे एंड डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल लोकल एसईओ का आपको ऑप्शन में जाना होगा। लोकल एसईओ आपका ये देख लीजिए आ चुका है। यहाँ पे सिंपल मैं सेटिंग में जाऊँगा एंड सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लोकल एसईओ ऊपर आ रहा था, ठीक है। तो लोकल एसईओ आ गया ये, ठीक है। अब अगर मान लीजिए पर्सन अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है तो आप जैसे नॉलेज ग्राफ वगैरह आप बनाते हैं, आप सिंपल मान लीजिए अगर आप किसी भी एक ब्रांड नेम का आप नाम लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए बिल गेट्स के बारे में एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप अब ये देख सकते हैं कि बिल गेट्स तो एक ऑलरेडी बहुत लोग सर्च करते हैं, तो यहाँ पे एक पूरा ग्राफ बन के आ जाता है, तो उसको हम नॉलेज ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन ये नॉलेज ग्राफ से आती है, तो इसका भी स्कीमा आपको बनाना पड़ता है। तो अगर आप कोई पर्सन है तो आप सिंपल आप यहाँ पे डाल सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीज़ें फिल कर लीजिए। यहाँ पे आप अपना टारगेटेड कीवर्ड्स डाल दीजिए, ठीक है, एंड टारगेटेड कीवर्ड्स डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए एंड सब कुछ आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए एंड उसके बाद आप उसको टाइमिंग वाइमिंग डाल के सब ओके कर दीजिए। तो फिर ये आपका लोकल बिजनेस स्कीमा जो है आपका अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपका प्लगइन नहीं है तो सिंपल जो है आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया, स्कीमा जनरेटर टूल, यहाँ पे बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं जिसकी वजह से आप एक कोड आप ऐड कर सकते हैं और उस कोड को आप अपने हेड सेक्शन में जो है आप अपनी वेबसाइट के लगा दीजिए। अब बात आती है कि स्कीमा को हम कौन से पेज में जो है मतलब सबमिट करें। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए किसी की एक वेबसाइट है और उसमें आप चाहते हैं कि मैं होम पेज पे करूं या फिर मैं उसको मतलब सर्विस पेज पे करूँ या अबाउट अस पेज पे करूँ, किस पेज पे मैं उसको स्कीमा को अपने ऐड करूँ। तो बेसिकली आप क्या, अगर सारे पेजों पे ये सबसे पहली बात नहीं करा जाता है लोकल जो बिज़नेस स्कीमा होता है, तो आप जो है क्या करेंगे सिंपल जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि लोकल बिजनेस स्कीमा को एक वेबसाइट है, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं टेक्निकल एसईओ जनरेटर की आपकी वेबसाइट है। आप स्कीमास ईजिली यहाँ से जनरेट कर सकते हैं technicalseo.com, और यहाँ आपको एक बिल्कुल सिंपल एंड ईजी प्लेटफॉर्म जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोकल बिजनेस स्कीमा को आप सर्च कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि लोकल बिज़नेस आपका ये आ चुका है और अब आपका ये अभी ब्लैंक कोड ये शो कर रहा है, ये पूरा ब्लैंक कोड कर रहा है। आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे तो जैसे आप फिल करते जाएंगे यहाँ पे ये पूरा कोड जो है आपका जनरेट हो जाएगा। फिर इस कोड को आपको उठाना है और अपनी वेबसाइट के यहाँ पे आप प्लगइन से हेड सेक्शन में आप उसको डाल दीजिए। बट आप किस पेज में वो डालना चाहते हैं, तो अगर ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आपका कोई हो या तो आप होम पेज पे भी डाल सकते हैं या फिर आप सर्विस पेज पे भी डाल सकते हैं। आप सारे पेजों पे ना डालें, आप उस पेज पे डालें जो आप रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे अगर आपका कोई मान लीजिए लोकेशन का पेज बना हुआ है तो आप उस लोकेशन वाले पेज पे भी आप इस लोकल स्कीमा डाल सकते हैं। एंड आप सारे पेजों में मत डालें बिकॉज उससे कोई फ़ायदा, उससे मतलब जैसे कुछ ड्रॉबैक नहीं होगा, बट आप डाल सकते हैं। बट ये कि आप रिलीवेंट पेज पे आप डालेंगे तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड होगा। तो आप होम पेज पर डाल सकते हैं, आप अपने सर्विस पेज पर डाल सकते हैं, आप आउट ऑफ पेज पे भी डाल सकते हैं। तो आप उस पेज पर डालेंगे जो रिलीवेंट होगा, मतलब ठीक है। तो लोकल स्कीमा जो है आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आपकी वेरीफाइड जो आपकी प्रोफाइल है गूगल माई बिजनेस की वो भी आपकी अब यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि किस तरह से जो है हम एक बिज़नेस को वेरीफाइड कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको ऑप्टिमाइज़ करा हमने। एंड हमने ये सीखा कि कैसे हम लोकल बिजनेस स्कीमा को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपने ज़रूर इसमें समझा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल DigiFaze को सब्सक्राइब करें।